So welcome to our YouTube स्टडी पॉइंट बायोलॉजी स्टडी पॉइंट, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10 की सीरीज जो हमने शुरू करी थी। बीच में शुरू करते तो थोड़ा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाए थे। अब हम टॉपिक की सीरीज लेके आए एकदम कंसेप्ट वाइज, डेफिनेशन वाइज सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे आपके साथ। एंड ये सीरीज दो पार्ट में काम करेगी। पहला आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद जहां आपकी पूरी रेडॉक्स रिएक्शन, उस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो वहां पे वीडियो एंड होके आपको नेक्स्ट डे मिलेगी कोरिलेशन की वीडियो। आपको हम क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे। तो हमारे इस वीडियो में ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट आपको अब दिखाया जा रहा है, दूसरा पार्ट आपको कल देंगे। जिस पार्ट में आज हम बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद आपको कोरिलेशन पढ़ाएंगे कल, ठीक है। देखते हैं आज कहाँ तक होता है। पहले आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए टॉपिक आप हमें तैयार है। क्लास 10 साइंस की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छी सीरीज है। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। क्या पता आज मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, कल कुछ ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल चेंज। केमिकल क्या होता है? आंतरिक चेंज की बात करें। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब रिएक्शन इक्वेशन क्या होती है भैया? ये रिएक्शन में इक्वेशन भी, डिफरेंस क्या दोनों में बताते हैं। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन में सिंपली तुम्हें क्या मिलता है? रिएक्शन में कुछ नहीं होता भैया। रिएक्शन बता रहा हूं सिंपली क्या होता है। रिएक्शन सिंपली क्या होती है? जब कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस टू सब्सटेंस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इस कंडीशन में क्या होता है कि दो जो सब्सटेंस होते हैं या दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन वो होती है। बहुत फेमस डेफिनेशन है, आप पढ़ चुके हैं। अब बताते होता क्यों है। क्योंकि देखें मेरे पास एग्जांपल लिया मैंने। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में टू सब्सटेंस, दो पदार्थ हो सकते हैं, वो रिएक्टेंट होंगे और उन रिएक्टेंट से क्या बनता है? नया प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है? ये देखिए, ये बात कोई एक्स है, मेरे पास दो रिएक्टेंट एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई रिएक्ट करते हैं और एक्स और वाई क्या करते हैं? जेड और डब्ल्यू बनाते हैं। तो जो एक्स और वाई है वो किसमें चेंज होगा? जेड और वाई में। तो ये क्या है? चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना। जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कैसा होगा? वो रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट ही होगा, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट टाइप का नहीं बनेगा। उस प्रोडक्ट में क्या होगा? ये भी होगा प्लस ये भी होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होते क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में दो सब्सटेंस क्या बनता है? नया प्रोडक्ट। दो सब्सटेंस क्या बनता है? नया प्रोडक्ट। समझ रहे हो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा। डिफरेंस में सिंपल सी है, कोई भी दो रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्टेंट मिलेंगे, जिनके मिलने से नया प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कैसे? कि हमारे पास दो लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, वो उन दोनों ने आपस में साझेदारी करी, बातचीत करी और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो सबसे अलग था। यानी वो लोग आपस में पढ़ाई लिखाई करी, बहुत पढ़ाई लिखाई करी, मेहनत करी और वो बन गए अधिकारी। तो यहाँ ये क्या आते हैं? नॉर्मल लोग थे, बट जैसे उन्होंने मेहनत करी क्या बन गए? कुछ बड़े इंसान बन गए। इसी तरह रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट सिंपल रिएक्टेंट क्या होता है? जो हमने चीज ली वही चीज, सिंपल चीज। अब रिएक्टेंट कोई हो सकता है, एच हो सकता है, सेल हो सकता है। वो रिएक्टेंट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। अब जो रिएक्टेंट है ये कैसा है? रिएक्टेंट तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट तो वो है जो रिएक्शन में भाग ले रहा है। ये तो कुछ है नहीं अभी। तो दो बच्चे भी समझदार हुए और पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पढ़ के ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट से बना वो किस पर डिपेंड करता है? इनकी अभिक्रिया पे। अगर उन्होंने अच्छी मेहनत करी होगी तो ये अच्छे पद पे जाएंगे, ठीक है। तो चीजें क्या है? ये हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं। कैसे? केमिकल रिएक्शन क्या होती है भैया? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इन दिस प्रोसेस, इस विधि में दो सब्सटेंस से क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनता है। और जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये इन दोनों कॉम्बिनेशन से बना है, एक्स से बना है, वाई से बना है, तो जेड प्लस डब्ल्यू बना है। H2 प्लस Cl2 HCl। कोई भी आप दो रिएक्टेंट ले लो और उनसे नया पदार्थ बना दो, नई चीज बना दो, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। तो सिंपल भाषा में रिएक्शन मतलब रिएक्शन होता है क्या? केमिकल रिएक्शन यही होती है। तो ये तो भाई सिंपल सा प्रोसेस बता दिया क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्योंकि उन केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? एक्स भी है, वाई भी है। एक्स और वाई क्या कर रहे हैं? आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? जिसकी प्रॉपर्टी में एक्स भी वाई भी है, इससे क्या बनेगा? जेड प्लस डब्ल्यू। तो एक्स वाई क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं?
अपने को चेंज कर रहे हैं और चेंज करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, वही रिएक्शन होती है भैया। दो रिएक्टेंट ले लो और उनसे प्रोडक्ट बना दो, ये तो केमिकल रिएक्शन है, वही है। ठीक है, ओके। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मैं सिंपली बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट 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 कौन होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले। रिएक्टेंट जो होता है वो क्या करता है, रिएक्टेंट का देता है प्रोडक्ट देता है, जितने अणु भाग लेंगे उतने प्रोडक्ट में मिलेंगे। कभी कभार क्या होता है कि दो दो कभी कभार ये देखने को मिलता है कि जो दो हमारे वो हैं, कौन से दो प्रोडक्ट, जो दो हमारे रिएक्टेंट है, क्या पता वो एक प्रोडक्ट बना दे, क्या पता वो दो प्रोडक्ट बना दे, वो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पे। अगर अणु ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, अणु कम तो प्रोडक्ट कम बनेंगे। तो जो प्रोडक्ट का जो बनना है किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम बन रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, दो प्रोडक्ट्स अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब दो प्रोडक्ट से दो बनने चाहिए, पर दो रिएक्टेंट से दो बनने चाहिए। अगर दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट नहीं मिलते, अगर दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट नहीं मिलते, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कॉम्बाइन कर लिया अच्छी तरह से, उनकी कॉम्बिनेशन में कहो कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर गए। कभी कभार क्या होता है, इस ये रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी होती है ना, ज्यादातर तो अट्रैक्शन में चीज शो की जाती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ सिंपली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट क्लास से बड़ी इजीली आप देख सकते हैं। थोड़ा सोचिए विचारिए, सब हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन तुम्हारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, दो सब्सटेंस से नया प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट होंगे और वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हुआ प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट उतना बनता जा रहा है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है, रिएक्टेंट ऐड करते जाओ प्रोडक्ट मिलता रहेगा। तो रिएक्टेंट ऐड हो रहा है, रिएक्टेंट ऐड हो तो क्या होगा, रिएक्टेंट के ऐड होने से प्रोडक्ट मिलेगा। तो जितना ज्यादा अभिकारक होगा उतना उत्पाद बनेगा, रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उतना उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, यही है। अब देखिए भैया क्या होता है इसमें, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में सिंपली क्या है, इक्वेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेंट इन द रिएक्शन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन मुझे सिंपली क्या बताती है, इक्वेशन मुझे ये बताती है, इक्वेशन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेंट इन द रिएक्शन। इक्वेशन क्यों बनाई गई है, इक्वेशन मुझे ये बताती है कि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। इक्वेशन क्या बोलती है, कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन होंगी, तो रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगी। मैंने एग्जांपल दिया एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू। अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू बन रहा है तो उसमें एक्स क्या है, रिएक्टेंट आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, आर की पावर 4। सर आर क्या है, आर में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है अगर, और अगर रिएक्टेंट है तो 1 2 3 क्या है, ये एन है। एन क्या बोलता है मुझसे, 1 2 3 4 5, कितने तुम रिएक्टेंट ले रहे हो। रिएक्टेंट लोगे तो प्रोडक्ट भी उस हिसाब से बनता रहता है। तो रिएक्टेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने रिएक्टेंट तुम ले रहे हो, जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतनी प्रोडक्ट बनता रहता है। ठीक है, और भाई साहब इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं। इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इक्वेशन क्या होती है, कितने ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिक्रिया में। रिएक्टेंट क्या होते हैं, अभिकारक। अभिकारक कौन होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जितने अभिकारक होंगे उतने रिएक्शन होंगी। ठीक है, जैसे x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू होता है, तो उसमें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है, वो ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। नंबर कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट 1 था तो रिएक्टेंट का नंबर 1 था, रिएक्टेंट 2 तो रिएक्टेंट का नंबर 2 था। अगर रिएक्टेंट बढ़ेगा तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जितने आप रिएक्टेंट लोगे उतने आप प्रोडक्ट पाते जाओगे। तो जितने रिएक्टेंट तुम ले रहे हो तो प्रोडक्ट मिलते जा रहे हैं। तो रिएक्टेंट बढ़ने पे क्या होता है, ये किस पे इफेक्ट डालता है, प्रोडक्ट पे इफेक्ट डालता है। रिएक्टेंट क्या डिसाइड करता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट को, तो भी इक्वेशन तो सिंपल ये होती है। केमिकल रिएक्शन काम कैसे करती है, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क, कभी दूध को चलाया, कभी दूध को गर्म किया है, उसको दूध को गर्म करने पे क्या होता है, दूध को गर्म करने पे क्या होता है, जैसे दूध तुमने गर्म कर दिया तो दूध गर्म करने पे क्या होता है, दूध के पास भी अणु होते हैं। अब दूध के अणु क्या है, थोड़े पास पास है, तभी तो वो हार्ड मिल्क है, मिल्क तभी तो हार्ड होता है। अब जो पास पास हो रहे तुमने गर्म कर रहे हो तो अणु को क्या हो रहा है, स्थान मिल रहा है, अणु गर्म होंगे
अगर कोई भी अणु गर्म होता तो क्या होता है, अगर कोई भी अणु आपका गर्म हो रहा है तो क्या करता है, वो स्थान घेरता है। क्यों? क्योंकि हीट क्या करती है, हीट जो करती है वो एरिया बढ़ाती है, एक्सपेंड करती है। हीट बढ़ेगी तो एरिया बढ़ता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो अणु दूर दूर जाएंगे। तो मिल्क को बॉईल करने पे यानी गर्म करने पे क्या होता है, मिल्क को गर्म करने पे ये होता है कि जो मिल्क होता है उसको गर्म करने पे उसको बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड जो उसको जो उसके जो रिलेशन होता है ना बॉन्ड का और सब चीजों का, वो टूटता है। क्यों? क्योंकि मिल्क के पास क्या है, मिल्क के पास हार्ड हार्ड मॉलिक्यूल है, पास पास है। गर्म करते हो, गर्म करने पे आवाज आएगी क्योंकि हर मॉलिक्यूल टूटेगा, हर मॉलिक्यूल टूटेगा ना हीट से। तो जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा। हीट बढ़ रही है, ब्रेकडाउन बढ़ रहा है। तो मिल्क को गर्म कर रहे हो, अगर मिल्क को तुम गर्म करोगे तो एक टाइम पे क्या होगा, मिल्क बाहर आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि मिल्क के जो अणु वो दूर जाएंगे। तो एक्सपेंड करने में क्या होगा, एक्सपेंड करने पर ये होता है कि जो उनके जो होता है ना बर्तन, वो कम होता है। क्योंकि बर्तन का साइज निश्चित है, अणु दूर जा रहे, तो क्या होता है, वो मिल्क ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है प्रेशर करके। अगर मिल्क ऊपर की तरफ आता है तो मिल्क में क्या होता है कि प्रेशराइज ज्यादा होता है, वो ऊपर की तरफ पुल करता है अपने आप को। अगर मिल्क ऊपर की तरफ पुल करता है तो मिल्क क्या होता है, फैल जाता है। अगर मिल्क फट जाए तो लोग क्या बोलते हैं, मिल्क खराब है। क्योंकि क्योंकि इसकी मलाई हट गई, जो मलाई में पोषण था वो चला गया, दूध का कोई महत्व रहता नहीं है। इसीलिए अब मलाई बनती क्यों है, मलाई इसीलिए बनती है भैया, जब तुम दूध को गर्म करो तो दूध को गर्म करने पे क्या हो रहा है, अणु दूर दूर जा रहे हैं। तो जब अणु दूर दूर जा रहे हैं तो अणु कहाँ आने की कोशिश करेंगे, जहां पे स्थान कम हो, जहां पे उसे जगह मिलेगी। अब क्या हो रहा है, हीट ने क्या किया, हीट ने, अब कोई भी हीट है, हीट क्या करती है, एक्सपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे तो मॉलिक्यूल तो फैल नहीं पाए बर्तन में, तो मॉलिक्यूल बर्तन में फैल के एक जगह इकट्ठा होना शुरू होते हैं, बीच वाले पार्ट में, सेंटर वाले पार्ट में। जहां से वो इकट्ठा होते हैं वहां वो अपनी लेयर बनाते हैं, लेयर बनाते 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 मलाई मिलती है, दूध की मलाई। तो दूध की मलाई क्या है, उसे गर्म करने पर मिल्क कर ले। क्योंकि गर्म करने पे क्या हो रहा है, दूध के अणु दूर जा रहे हैं, और अणु के दूर जाने पे क्या हो रहा है, स्थान ज्यादा हो रहा है। अगर अणु दूर जाएंगे, स्थान ज्यादा होगा, तो अणु क्या करेंगे, स्थान को ज्यादा करेंगे। तो अणु दूर चले गए तो क्या हो गया, मलाई बनने चलेगी। क्योंकि अणु दूर जा रहे थे तो एक लेयर बनते चलेगी, और लेयर बनते बनते जहां जितने अणु दूर जाएंगे उतनी मेल्ट बनते जाएंगे। इसलिए जब भी आप दूध गर्म करते हो, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल दूर जाएंगे लेयर बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड करते हैं। अगर खाना पकाने की बात करो, खाना पकाने में क्या होता है, आप मसाले डालते हो, आप जीरा डालते हो, आप लौंग डालते हो, आप सब डाल देते हो, और सब कुछ पहले खाना बनाते हो। खाना बनाने में क्या होता है, मिक्सअप होता है ना। मिक्सअप होने में क्या होता है, सपोज करो मैंने पनीर का टुकड़ा डाल दिया, पनीर डाल दिया, पनीर, पनीर देखो, पनीर तो हार्ड, पनीर तो खाने में दिखने में हार्ड दिखता है। अब जब वो पनीर अंदर जाएगा तो पनीर के ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पनीर क्या होगा, मसालों से, सब्जियों के चीजों दब जाएगा, और दबने क्या होगा कि वो बॉईल होगा, और वो पनीर गर्म होते होते क्या होगा, सिंपल लेयर में काउंट जाएगा। क्योंकि जो पनीर का जो दूर दूर थे वो पास आना शुरू होंगे, और पास आके वो लिबलेवा, मतलब उसका क्या टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो अगर तुम डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, मिल्क को गर्म करो, मिल्क गर्म करने पे क्या होता है, मिल्क की प्रॉपर्टी, मिल्क गर्म होने पे फैलता है, और फैलने पे क्या होता है कि लेयर बनता है। क्योंकि बर्तन का आयतन निश्चित है, और उस निश्चित आयतन में वो मिल्क बाहर नहीं जा पा रहा है, इसलिए मिल्क अपनी लेयर बनाता है, और लेयर बना के इकट्ठा होता है। वो लेयर बना बना के क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर क्या होता है, हमें मलाई मिलती है। खाना पकाने में क्या होता है, अणु प्रेशर लगता है। सब चीज केमिकल रिएक्शन से काम करती है। खाना पकाने में कर रहे हो, तुमसे गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पे क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं तो फैल रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर बनता जा रहा है, तो चीज होती जा रही है ना। तो दुनिया में हर चीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन पे काम करती है। जितनी केमिकल रिएक्शन होती है उतनी बॉडी काम करती है। डाइजेशन की बात, खाना चबाने में क्या होता है, खाना चबाओगे तो केमिकल रिएक्शन है, खाना अंदर लोग तो केमिकल रिएक्शन है, सब कुछ केमिकल रिएक्शन है। मिल्क को गर्म करो, खाने को गर्म करो, कैंडल को जला दो। अब कैंडल क्या होती है, मोमबत्ती होती है। मोमबत्ती को आग लगाओ तो क्या होता है, मोमबत्ती का मोम क्या होता है, पिघलना होता है। क्योंकि मोमबत्ती का मोम क्या है, मोमबत्ती का मोम भले कितना भी हार्ड हो तो थोड़ा हल्का होता है, सॉफ्ट होता है टाइप का। अगर जो सॉफ्ट मोम होता है फैलना शुरू होता है, फैलने के बाद करता है नीचे लेयर बनाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो आपकी मोमबत्ती है वो कम हुई तो क्या हो रहा है, वो अपना मोम बिखेरती है। क्यों बिखेरती है, क्योंकि कोई भी आग जब जलती है तो आग क्या करती है, अपने आसपास के को बढ़ाने का काम करती है। आग क्या कर रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। अगर कभी भी आग का सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, कैंडल में क्या होगा, कैंडल में आपने आग लगाई, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने पे क्या होता है, सिंपली सरफेस एरिया बढ़ने पर कैंडल का सरफेस, जैसे हमारी कैंडल है, ये कैंडल है मेरी, मैं इस पर आग लगाया तो आग लगाने क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। यहाँ से मैंने आग दी है, यहाँ के दूर जाने की कोशिश करेंगे, और गिरते गिरते कहाँ गिरेंगे, जमीन पे गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखना कि जो आप मोम, जैसे कि आपने कोई मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती जलाने के बाद कोई मोम बच गया, और आप इसको कोई दूसरी मोमबत्ती फिट करो तो मोमबत्ती फिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरा मोम है उसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी आ गई भैया, चिपकाने की प्रॉपर्टी आ गई, एडेशन प्रॉपर्टी आ गई। तो क्या हो रहा है,
कैंडल को जलाने पे क्या होता है, कैंडल क्या है आपकी, मोम है, और ये मोम क्या होती है, पिघलना शुरू होती है, और पिघल के क्या होती है, जमीन पे गिरती है, और जमीन पे गिर के क्या करती है, लेयर बनाती है, और आप उसी मोमबत्ती की मोम पे दूसरी मोमबत्ती लगा सकते हो। तो यही काम होता है। मिल्क को गर्म करो, खाना बनाओ, सब में केमिकल रिएक्शन काम करती है। ठीक है, यही है। ये देखिए, एक्टिविटी आपके सामने दी गई है। एक्टिविटी क्या बोल रही है, मेरे पास एक सरफेस है, उस सरफेस से मैंने क्या किया, मैंने जलाना शुरू किया। किसको जलाना शुरू किया, मैग्नीशियम रिबन को। ये मैग्नीशियम रबड़ है या रिबन आप मान सकते हो। और जो मैग्नीशियम रबड़ है, रिबन क्या करेगा, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रबड़ है, रिबन है, मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, तो गर्म करते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जो बर्निंग होती है, हर बार बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर बर्निंग में से ऑक्सीजन देंगे तो गर्म होगी, और गर्म होकर क्या बनाएगी, MgO, क्योंकि उसके पास क्या ऑक्सीजन भी आएगी, Mg तो पहले से थी, अब Mg के साथ में O भी आएगी, क्योंकि गर्म होगी। अगर मैं इसको देखूं तो पहले तो मैग्नीशियम था ना, सिंपल मैग्नीशियम थी, बट जैसे ही मैंने इसे गर्म करना शुरू किया तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट मैग्नीशियम ही रहेगी। बट मैं इसे गर्म कर दूं, मैं इसे गर्म कर दूं तो क्या होगा, इसे मैं जला रहा हूं तो क्या होगा, वायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गर्म करते क्या होगा, क्योंकि गर्म करने में क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है ना, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा बर्निंग होगी। तो यहाँ बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में ये मैग्नीशियम थी, सेकंड फॉर्म में इसने क्या किया, इससे मैग्नीशियम ने आसपास के वायु को इकट्ठा किया और जल गई, जिससे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं तो इसकी थ्योरी क्या बोलती है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो, बर्निंग यानी जलाना, किसको, मैग्नीशियम रिबन को, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, इसमें O2 की उपस्थिति में MgO बनता है, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन ऐड कर रही है, तो क्या रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ MgO+2 MgO बन गया। तो रिएक्शन कैसी है इसमें वो कह रहा है, इस रिएक्शन में मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास एक Mg भी है, मेरे पास O2 भी है, क्योंकि मैं जला रहा हूँ रिबन को। हर रिबन को जलाने के लिए वायु की उपस्थिति जरूरी है, हीट मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या बन जाएगी, 2MgO, और ये ऑक्साइड का होगा, एक अलग कलर देगा और ये जमा हो जाएगा। तो क्या है भाई, ये भी एक रिएक्शन बोलती है। ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है, इसे पढ़ लेना, अच्छा फायदा दे देगी आपको। एक्टिविटी दे रखी है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, और मैग्नीशियम रिबन को जलाते क्या होगा, O2 की उपस्थिति में क्या होगा, ये MgO बनाएगा। ठीक है, एक्टिविटी बहुत सारी आती हैं, क्योंकि तुमसे बोलेगा चाइना डिश है, और चाइना डिश को तुमने धूप में गर्म कर दिया तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा यार। AgCl तो होता है उसमें सिल्वर ऑक्साइड टूट जाएगा। तो चाइना डिश का एक्सपेरिमेंट भी इस तरह का है। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है भैया, चाइना डिश वाले की बात कर लो, किसी की बात कर लो, ये तो सिंपल एक्टिविटी होती है यार। मैग्नीशियम रिबन की, मैग्नीशियम रिबन को जला दोगे, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी बाहर से, और मिलती क्या, MgO बन जाएगा। अगर बात करो बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखे, क्या होता है, जैसे आपका NOH है, ये जिंक है, तो इससे क्या बन गया, Al2Z02+H2, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनता है, N2Z02, सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट तो बन गया, और वाटर भी निकल गया। अब सोडियम जिंकेट बन चुका है, वाटर निकल चुका है, तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट निकल गया, मतलब सोडियम जिंकेट बन गया, वाटर निकल गया। तो इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे सोडियम कितने, 2 है, यहाँ सोडियम 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली एक सोडियम को 2 बदल दूंगा, यानी कि 2NH कर दूंगा प्लस Zn, तो इससे क्या बन जाएगा, N2Z02+H2। तो ये रिएक्शन कैसी, ये बैलेंसिंग रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सोडियम है वो अनबैलेंस है, और वो अनबैलेंस सोडियम क्या करता है, वो अनबैलेंस सोडियम क्या क्या करता है कि सोडियम को ऐड करता है, सोडियम में कुछ ऐड करता है। तो 2 यहाँ जोड़ो, 2 यहाँ जोड़ो, सोडियम बैलेंस हो गया। देखिए सोडियम बैलेंस हो चुका है ना। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो भाई सिंपली ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन तो सही है वैसे, एक ही जिंक, जिंक भी है कि हमारा, जिंक में कोई दिक्कत नहीं है।
हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन भी हमारा 2 है। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके ओके भैया, ओके। बैलेंसिंग रिएक्शन कुछ नहीं, इसमें रिएक्शन करना है 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ, जहाँ 2 सोडियम एक्स्ट्रा थे वहाँ 2 ऐड कर दिए, 2 सोडियम एक्स्ट्रा 2 सोडियम ऐड कर दिए, और उनको ऐसे ऐड करना है और देखना है। अगर मैं किसी इसको बैलेंस करा तो रिएक्शन बैलेंसिंग मुश्किल नहीं होती। रिएक्शन बैलेंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन बैलेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो। आपके सामने NOH है, जिंक है, तो आप क्या बनाओगे, सोडियम जिंकेट। अरे सोडियम जिंकेट जब बनेगा तो यहाँ तो सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो 2 सोडियम कर दो, और ऑक्सीजन भी तो 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, जिंक भी 1 है, जिंक भी 1 है, सब कुछ तो वही है। अब हाइड्रोजन 2 थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ नहीं हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 2 हाइड्रोजन इसके पास बन गए, 2 हाइड्रोजन इसके पास बन गए, बस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 हाइड्रोजन इसके पास बन गए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, बस। इतनी छोटी रिएक्शन होती है, अणु को बैलेंस करना होता है। देखो एक्टिविटी बड़ी सिंपल सिंपल लिख पाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक्टिविटी सिंपल लिख पाऊँ। क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा एक्टिविटी वाले, तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। चाइना डिश का पढ़ लेना, चाइना डिश में क्या होता है, एजी से टूट जाता है, वही चीज हो रही है, ठीक है भाई। ठीक है भैया, अब बात करते हैं रिएक्शन कितने टाइप की होती है। रिएक्शन अब होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तोड़ना है जोड़ना है, 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 और तोड़ जोड़ के अलग करना है। सिंपल चीज यही है, ठीक है, ओके। देखिए भैया रिएक्शन क्या बोलती है, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या आती है, पहला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ 2 रिएक्टेंट एंड गिव प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे तो हमारी एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, सिंपली A प्लस बी सी, A प्लस बी ने सी बनाया और हीट बन गई। यानी इसमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि मार्कर को बनाने में कई तरह के एटम का रोल है, उस एटम से मार्कर बनाए मिलके। अगर ये एटम मार्कर बना रहे हो तो एटम डिफरेंट टाइप के पर क्या बना रहे, एक मार्कर बना रहे। तो ये जो मार्कर का जो एटम है वो रिएक्टेंट है, मार्कर के एटम का रिएक्टेंट है, और मार्कर का जो परमाणु है वो रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाले प्रोडक्ट है। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, A प्लस बी। A प्लस बी से क्या बनता है, सी। सी क्या निकला, हीट बाहर निकल गई, तो क्या हुआ, सिंपली हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अगर हम बात करें ठोस की, ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं लाइम। लाइम यानी लाइम मतलब क्या है कि सोडा वगैरह बनाने में यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, अभी देखिए इसमें वो क्या है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट का हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। A प्लस बी था, उसने सी बना दिया, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट बनता है। और जहां भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन काम करते हैं वहां पे क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन में क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है, कि मुझे प्रत्येक एटम को ऐड करना है, और प्रत्येक एटम को ऐड करके मुझे क्या चाहिए, हीट चाहिए। अगर प्रत्येक एटम को ऐड करने के लिए मैं हीट मांगता हूँ तो मुझे हीट चाहिए। तो ये मेरे लिए कौन सी रिएक्शन है, ये मेरे लिए कौन सी रिएक्शन है, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी एक्सोथर्मिक, जो हमें बाहर से हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। अगर हीट मिलेगी तो एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट अंदर से मिलेगी, तो हीट इसे देनी पड़ रही है ना। हीट देती क्या हो रहा है, सी बना रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो भाई A प्लस बी की बात थी। अगर मैंने लाइम लिया, लाइम यानी कैल्शियम का लाइम, CO, ये जो लाइम होता है ना, चूना पत्थर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। लाइम है, चूना पत्थर का वही, ये सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि कैल्शियम चूना पत्थर है। चूना पत्थर का चूना क्या होता है, चूना जिसे लगाने पे क्या होता है, बॉडी से इन्फॉर्मेशन खत्म होता है। तो चूने में क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या ऑक्सीजन है, और कैल्शियम ऑक्साइड अच्छा बेसिक है, तो ये बेसिक है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म का जो कैल्शियम ऑक्साइड इसने क्या किया, इसने वाटर के पास गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या, वाटर के पास, और वाटर से कहा मुझे तुमने दोस्ती करनी है, और वाटर ने कहा कोई नहीं, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, वो दोनों तुम ले लो, क्योंकि अब वो दोनों तुम ले लो, क्योंकि मेरे पास भी ऑक्सीजन, तुम्हारे पास भी ऑक्सीजन, दोस्ती कर लेते हैं।
और दोस्ती करके इन्होंने बनाए OH आयन, यानी कि बेस बना दिया। इसने क्या बना दिया? बेस बना दिया। यानी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के पास गया, बट जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के पास गया तो वाटर ने क्या किया? वाटर ने इससे OH आयन बना दिए और इसका काम पूरा हो गया, इसको मिल गया OH आयन और इससे हीट क्या हो गई? हीट से देनी पड़ेगी कुछ, ठीक है। कुछ इसने हीट लगा, कुछ दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं बोला ग्लूकोज, सर फोटोसिंथेटिक पढ़ा आपने, जहां प्रकाश से अपना भोजन आते पौधे, वही पौधे क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज कैसी है? एक्वस टाइप की है। इसमें क्या जोड़ा गया? ऑक्सीजन जोड़ा गया, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, क्योंकि पौधे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकाल, तो ऑक्सीजन को रिलीज भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में ले भी रहे हैं। तो जो ग्लूकोज ली पौधों की ग्लूकोज को वायु में रखा, तो क्या हुआ? इसे ऑक्सीजन मिल गया, पौधे ग्लूकोज के वायु में ऑक्सीजन मिल गया, CO2 वैसे बाहर निकालती है, ऑक्सीजन हमसे दे दिया, CO2 से मिल गया, तो ग्लूकोज था एक सॉल्यूशन में, इसको हमने ऑक्सीजन दे दी, ठीक है। ऑक्सीजन देने के अलावा हमने इसको CO2 से मिल जाती है, तो इससे क्या बन गया? 6CO2, 12 कार्बन और 12 हाइड्रोजन बन गया, जैसे कार्बन एनर्जी फॉर्मेशन होगा। वो एनर्जी कैसी है? देनी पड़ी, क्यों? क्योंकि मोलिक्यूल कैसे हैं? पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी, तो इनके में क्या लग रही है? एनर्जी काम कर रही है। वो एनर्जी क्या कर रही है? इसको भी, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन में मिला रही है, और मिला के क्या बना रही है? कार्बन और हाइड्रोजन 12-12, ठीक है। क्योंकि इससे क्या बन गया? प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या है? एडिशन। दोस्ती करना, दोस्ती में क्या होता है? दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, वैसे यहाँ भी होता है, ठीक है। ओके जी, ओके। अब ये देखिए आप लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? वो तो एडिशन रिएक्शन थी। एडिशन रिएक्शन का अपोजिट क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोज होता है, ब्रेकडाउन होता है रिएक्टेंट का, एक रिएक्टेंट टूटता है, ठीक है। अगर एक रिएक्टेंट टूटेगा तो बहुत सारे रिएक्टेंट देता है, तो इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या लिखा है मैंने? सिंपल सी भाषा लिखी, अपनी लैंग्वेज में लिखा था कि आपको समझ में आ जाए। इन दिस प्रोसेस, इस विधि में, इस तरीके में, रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, एक रिएक्टेंट टूट जाता है और नए प्रोडक्ट देता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज क्या होता है? इन दिस प्रोसेस रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा। जहां रिएक्टेंट टूटेगा वहां से क्या होगा? नए प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, मोलिक्यूल को ऐड नहीं करें, मोलिक्यूल बाहर निकाल रहे हो। जब भी कभी मोलिक्यूल बाहर जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। तो अब मैंने एक इसका वो लिखी, मर्क्यूरी कैसे काम करती है। मेरे पास PbNO3 का होल टाइज है, मैंने PbNO3 को तोड़ लिया, यहाँ PbNO3, यहाँ PbNO3, उसे गर्म करना शुरू किया। गर्म करते क्या होगा? 2 Pb के मोलिक्यूल, 2 लेडी हो गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो लेड ऑक्साइड बन गया। अगर 3 में से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इस पास एक ऑक्सीजन कम हो गया ना। अगर कम हो गया तो कितने बन गए? 5 बन गए, 5 ऑक्सीजन रहेगा ना, क्योंकि 3 3 6, 6 में से एक कम हो गया, 6 में से 2 कम हो गए, ये 6 ना, 3 3 6, 6 में से 2 निकल गए, तो एकदम से 4 बचे, 6 में से 2 गए, तो 6 में से एक ऑक्सीजन गया, क्योंकि लेट तो दो है ही, एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो 3 में से एक गया, 2, तो 3 2 5 ऑक्सीजन यहाँ बच गए। ये जो 5 ऑक्सीजन जो बचे ना लेट नाइट्रोजन के पास, वो क्या करेंगे? वो 4 NO2 बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा फ्री होकर, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट में क्या होता है? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने पे क्या होता है? जो Pb होता है वो धातु है, तो पॉजिटिव आयन निकालता है, प्लस प्लस, और ये माइनस आयन निकालता है, तो क्या बन जाता है? 2Pb लेड ऑक्साइड। यहाँ कितने होते हैं? 6 थे, 6 हो गए, तो 6 में से एक कम हो, कितना बचा? 5 में से 4 ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ चले गए, 4 ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ मिल गया, तो 4 NO2 बन गया, और एक ऑक्सीजन बन गया। तो सिंपल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। हर रिएक्शन को तोड़ दो, ये क्या हो रही है? तोड़ रही है, टूट रही है, और टूटने पर एनर्जी मिलती है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस समझ लो। जितने ज्यादा मैं मारकर तोड़ूंगा ना, मुझे टुकड़े मिलते जाएंगे, तो मुझे इसमें क्या कर रहा है? एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, एनर्जी मिल रही है मुझे टूटने से। वही किस चीज में हो रही है? एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं, बने को तोड़ रहे हैं, तो एनर्जी मिल रही है, ना कि एनर्जी देनी पड़ रही है। चीज को बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो एनर्जी लगानी पड़ रही है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त, एडिशन करते वक्त आप उससे एनर्जी दोगे, क्योंकि वो क्या होगा? डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट मिल रहे होंगे। जहां रिएक्टेंट टूट रहा होगा वो क्या होगा? वो इजिली, आप जब रिएक्टेंट टूटेगा तो रिएक्टेंट क्या है? अपने आप में एक पूरा सब्सटेंस है,
अब रिएक्टेंट को तोड़ो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी और ये एनर्जी आप किसी भी रिएक्शन में दे सकते हो, ठीक है। बट डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोज रिएक्शन सिंपली क्लियर, ये रिएक्शन होती है। डेफिनेशन बहुत सिंपल आती है, तुमसे क्या बोलेगा भैया डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देके CaCO3 दे रखा है और CaCO3 को मैंने CO2 और CO में तोड़ दिया, तो पता है कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन है। क्योंकि क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, वो चूना कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर का अणु है, पत्थर टूट के क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट आयन, तो ये क्या है डिकम्पोजिशन। जो भी चीज टूटे ना रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट टूटेगा तो क्या बन जाएगा डिकम्पोजिशन। आंख बंद कर लो और याद रखो, कोई बोल रहा है भैया तुम्हारे पास ना H2SO4 है और वो H2SO4 या फिर HCl टूट रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। क्यों 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 भैया डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि भैया तुम्हारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट टूट रहा है, रिएक्टेंट टूटेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, एनर्जी के थ्रू बन रहा है, तो आंख बंद करके बोलते हैं उससे भैया चीज होती है। तो बड़ा इजी प्रोसेस है, इजी मैं बता रहा हूँ, मैंने नोट्स को कंसाइज तरीके से बनाया है, रात में बैठ के खास आपके लिए, रात में बैठ के खास आपके लिए मैं नोट्स बनाए ताकि आपसे पढ़ सको, समझ सको, चैप्टर को इजी कर सको, साइंस को समझो। ये साइंस की एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन तो है नहीं, इसके कोरिलेशन में कराएंगे। आज हम रेडॉक्स पढ़ाएंगे कि रेडॉक्स के थोड़ी कंडीशन है, इसलिए रेडॉक्स पढ़ा सकते हैं, तबियत थोड़ी खराब है तो हम रेडॉक्स रिएक्शन कल पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे काम करती है, या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नोट कर लिया। देखो यार वो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें डिकम्पोज हो रहा था, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन प्लेस, किसका स्थान चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट का स्थान चेंज हो रहा है, कैसे, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। इन दिस प्रोसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं डिस्प्लेस होते हैं, कब डिस्प्लेस होते हैं, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद में डिस्प्लेस होते हैं, कैसे, फेरस है Fe सॉलिड फॉर्म में, अब जो लोहा है वो सॉलिड फॉर्म मिलता है, लोहे से कॉपर सल्फेट मिलाएगा, तो लोहे को मिलाएगा कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या होगा, लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन मिलाने में क्या होगा, कॉपर सल्फेट नीला रंग देगा, नीला रंग देगा, कॉपर सल्फेट नीला रंग दे रहा है, फेरस नीला रंग नहीं दे रहा, तो क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा, और कॉपर क्या कर रहा है, नीला रंग दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस Cu। एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट से करने में क्या होता है, जो फेरस है वो शक्करता श्रेणी में जिन तत्वों को रखा गया उसमें सबसे ऊपर है और फेरस नीचे है, जो सबसे ऊपर होता है शक्करता श्रेणी में उसका स्थान ज्यादा होता है, तो ज्यादा स्थान वाला है कम स्थान वाला है, तो ज्यादा स्थान वाला क्या करता है, कम स्थान वाला को रिमूव करता है, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, फेरस सल्फेट प्लस Cu। तो रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भैया, तो इससे क्या बन गया, लिक्विड, यहाँ ये इसको लेता है एक्वस था तो इसमें कन्वर्ट हो गया एक्वस में, Fe किसमें बदल गया, लिक्विड में बदल गया, कॉपर किसमें बदल गया, सॉलिड में बदल गया, तो रिएक्शन कैसे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो भाई ये रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेस, चेंज इन प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होता है, क्यों, क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन, क्योंकि देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, और वो कब चेंज हो रहा है, डिस्प्लेस कब हो रहा है, रिएक्शन के बाद, क्योंकि चेंज हो रहा है रिएक्शन के बाद, तो फेरस सल्फेट था, कॉपर फेरस कैसा था सॉलिड में, कॉपर सॉलिड कैसा था एक्वस में, तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट एक्वस प्लस Cu, यही प्रोसेस था। कल आपको बताएंगे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ तो केवल एक नोट बदला है, कभी यहाँ पे फेरस सल्फेट का कुछ दोनों नोट चेंज हो सकते हैं, एक नोट चेंज हो सकता है, उसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ऑक्सीजन रिडक्शन के बारे में और कोरिजन के बारे में। अगर आप आज जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से तो मैं आपको जीरो से लेके आऊंगा 100 के टॉप तक ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि आपको पढ़ाना और ऐसी चीजें पढ़ाना जो आपको फायदेमंद है। ये जो डेफिनेशन है मैंने अपने मन से एक अच्छे तरीके से बनाई है, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी से देखा है और जो देख के लिखा है, और एनसीईआरटी और सबसे देख के मैंने डिफरेंस बनाई है। अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छी डिफरेंस बना सकते हो तो आप डिफरेंस जरूर बनाइए, कुछ खुद भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या पता आपको और अच्छी डिफरेंस मिल जाए, तो कुछ नया करते रहिए और मेहनत करते रहिए। सो आज बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डबल डिस्प्लेसमेंट, कोरिजन क्या होता है, जंग लगना क्या होता है, रश्मियों को फायरन और क्वेश्चन भी के साथ, ठीक है। क्लास 10 चालू हो चुकी है, आप भी डट के खड़े हो जाइए, जब तक क्लास 10 चलती रहेगी हम पढ़ाते रहेंगे। वीडियो को करते हैं समापन, और इस चैनल और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, आगे तक लेके जाएं, ठीक है।